आइए, अब वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि दोस्तों आइए, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चले, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चले। हमारे कुनबे के सबसे बड़े नाम जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से बहुत अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। तालियां आपकी कमजोर हैं, एक बार ये मजमा आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। तालियां कोई मसला नहीं है मेरे भाई, तालियां कम हो या ज़्यादा हो। और ये मेरे अजीज़ साथियों को ये भी गुजारिश करूंगा कि ये मालाएं यहाँ से हटा लें और मुझे न डालें, इसलिए कि ये डली हुई मालाएं हैं सब। और उतरन पहनने का आदी नहीं हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, दादा है। अच्छा देखिए, इसमें डिस्टर्ब होता है, देखिए डिस्टर्ब होता है, शेर मरता है इसमें। शुक्रिया आपकी, मोहब्बत आपकी इतनी, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें शेर मर जाता है, डिस्टर्ब होता है। और वहाँ जब ये जाएगा ये टीवी पर तो ये एडिट कर देते हैं, काट देते हैं, बिल्ला जो मेहनत कर रहे हैं आप आ रहे हैं ताकि वो आता होता कुछ नहीं है उस पर। जी सर। अभी ये अन्ना हमारी साथी हैं, हमारे साथ की शायरा हैं, उन्होंने एक बात कही, एक शेर मुझे किसी का याद आया कि मैं काजी का मुबल्लिग हूँ, ना मुफ्ती का नुमाइंदा। क्या कहने सर, मगर सर पर दुपट्टे की हिमायत मैं भी करता हूँ। क्या कहने सर, जिंदाबाद। भाई वाह वाह, सुनिए शेर सुनिए, आप गलत रहा। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां आपकी आए। तहजीब और अदब का शेर कह दिया। भाई वाह, सुनिए एक शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है पढ़ूं? जी जी इरशाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। आए है, क्या कहने सर, सुनिए, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। भाई वाह। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने सर, जान के दुश्मन को अपनी जिंदाबाद। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वो जिनके नाम पर घर बार अपना हम लुटा बैठे, हमें वो लोग ही अब बेसरो सामान कहते हैं। क्या कहने भाई वाह। हमें वो लोग ही अब बेसरो सामान कहते हैं। शिरकत करें मेरे शेर में के देखिए, मैं आपको शेर सुना रहा हूँ, आप शेर सुन रहे हैं, इस पर खुदा की कसम तवज्जो कम है। तवज्जो ये कि पुलिस वाला कब वहाँ से इंटर हो, उसमें दिल धड़ के मैंने एक पल पल का हिसाब रख के शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा जी। हमें वो लोग ही अब बेसरो सामान कहते हैं, और मेरे अंदर से, अच्छे लोगों बम्बई वालों, शेर पढ़ता हूँ, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। क्या कहने, सुने अख्तर भाई, वसीम मियां सुने, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने सर।
मेरे अंदर से भाई जिंदाबाद। सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान के, जिसे ईमान कहते हैं। देखिए सारी चीजें हमारे आचार्य जी ने बड़े इशारे कहे, बोल के खुल के कहा, लेकिन गजल अपनी जुबान में बात करती है, तो सुनिए कि फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है। क्या हो गया बेटा? ये जो आ गए दोस्तों आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि माइक पर सुनो, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। क्या कहने भाई जिंदाबाद। हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। मियां ये गैरों के कसीदे हम नहीं पढ़ते। क्या कहने? जो बेईमान हैं हम उनको बेईमान कहते हैं। क्या कहने भाई? जो बेईमान हैं, देखिए आप शिरकत कर ले कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। मुझे लग जाएगा दूसरा शेर पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। क्या कहने फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। क्या कहने भाई? ये शेर में भी मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हो और ये पहुंच जाए। सुनिएगा, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। क्या कहने सर? क्या कहने? कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। साहब अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, जहर जो अनाजी अना का अंदर का जहर चूम लिया। अंदर का उन्होंने भी 2-3 बार मुझे किया था, तो मैं एक ही बार कर रहा हूं। अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। क्या कहने? अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। और सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। है क्या कहने सर? भाई वाह। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, सारे सिपाही मोम के थे। एक 3-4 शेर अचानक न जाने कहां से आ गए हैं जहन में। तो मेरा ख्याल है आप इतने शरीफ लोग हैं कि आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है। तो हाँ, और मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, और आपने सबको सुन लिया। तो मैं भैया 40-50 साल हो गए आपकी खिदमत करते करते, तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो आप सुन ही लेंगे, बर्दाश्त कर ही लेंगे। एक अंदर का जहर चल रहा है ना, जरा पकड़ लेते। सुनिए साहब के कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। अब बेटा इधर कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ समझता है? कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। है क्या कहने? कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। क्या कहने सर? वो छोड़ गया। भाई जिंदाबाद। ये कमाल है उसका।
इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। है क्या कहने भाई, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने सर। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे एहसास है, मैं कभी नखरे वखरे नहीं करता पढ़ने में, और ये तो मेरे लिए एजाज है कि आप सुनते हैं, लेकिन टाइम बहुत हो गया। सर टाइम है, सबकी गुजारिश है कि आप और सुना दें। एक बार तालियां आपकी आनी चाहिए जोरदार। नहीं सुनिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। सुनिए, एक गज़ल है छोटी सी, 2-4 शेर हैं इसके। ये इशारा है, सिर्फ गज़ल जिस तरीके से इशारा करती है वो आप बिल्कुल किरदार को पहचान लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। कहा है कि नया सूरज निकाला जा रहा है। देखिए वो आया सामने से, नया सूरज निकाला जा, जब तक तो पढ़ी दूंगा एक शेर। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज। अरे सर आपको सुनने आ रहे हैं। कृपा शंकर जी के साथी हैं, वो तो हमारे साथी हैं भाई। मैं आपकी ड्रेस से डर गया, आपके रंग खाकी ड्रेस का डर गया था। आप बेटे हैं तो आइए आइए। सुनिए कि नया सूरज निकाला जा रहा है पूरे मुल्क में, यहां से वहां तक नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है। क्या कहने, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है। मियाँ हम ही बुनियाद हैं, नया हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। क्या कहने भाई, वाह। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। वो देखो, वो देखो, देखिए सब देखने ही लग गए। वो देखो, मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। क्या कहने भाई, वाह। देखो, मैं कदे के रास्ते में, वो देखो, मैं कदे के रास्ते में कोई अल्लाह वाला जा रहा है। बम्बई के लोगों को इख्तियार देता हूं, मेरा ये शेर कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। क्या कहने भाई, क्या कहने सर, जिंदाबाद यारो। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला। 2 शेर और पढ़ने को जी कर रहा है। जी सर, पढ़े, बिल्कुल पढ़े। ये मेरे बिल्कुल ताज़ा शेर हैं, मेरे बिल्कुल ताज़ा शेर हैं ये, और मेरी ये मुशारों को की और अभी किसी चैनल वैनल की किसी की आँच लगी नहीं है, इसलिए अच्छा लगेगा मुझे आपको सुनाते। सुनो जी इरशाद साहब, सुने सरकार। अर्ज क्या है कि सबके ख्वाबों में चलें, सबके ख्वाबों में चलें, सबके ख्वाबों। देखिए, मैं कोई बड़ा शायर हूँ या छोटा शायर हूँ, ये फैसला वक्त करेगा, और मुझे कोई गर्रा भी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अच्छा शेर किसे कहते हैं, और ये शेर ठीक ठाक हैं और बहर में भी हैं। क्या सर। कहा है कि सबके ख्वाबों में चलें, सबके ख्वाबों में चलें, नींदों में शामिल हो जाएं। सबके ख्वाबों में चलें, नींदों में शामिल हो जाएं। लोग सोए हैं, चलो शहर में दाखिल हो जाए। है क्या कह रहे सर, नहीं जिंदाबाद। ख्वाबों में चले, सबके ख्वाबों में चले, नींदों में शामिल हो जाएं। लोग सोए हैं, चलो शहर में दाखिल हो जाएं। और कीमतें क्या हैं हमारी उसे मालूम नहीं, कीमतें क्या हैं हमारी
उसे मालूम नहीं, उसकी ख्वाहिश है कि हम मुफ्त में हासिल हो जाएं। उसकी ख्वाहिश है कि हम मुफ्त में हासिल हो जाएं। ए मेरी मौत, मैं पिछले 1.5 साल से बहुत सख्त बीमारियों से घिरा हुआ हूँ। मतलब जितनी बीमारियां मौत की तरफ ले जाती हैं उन सब ने घेर रखा है। तो एक शेर हुआ है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश है कि हम मुफ्त में हासिल हो जाएं। ए मेरी मौत, मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, मेरी कोशिश है कि बच्चे किसी काबिल हो जाए। क्या कहने भाई, वाह। सर आप सुनना चाहते हैं ना, तो एक बार तालियां बजाइए, तालियां। ये साहब हमारे मेहमानों ने, हमारे बेटा जो आए अभी, कृपा शंकर जी के बेटे, उनका हुक्म है, फरमाइश तो नहीं कहूँगा, मुझ फकीर हकीर से क्या फरमाइश, सुनिएगा। कहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ। मेरे जितने नौजवान बैठे हैं सामने, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। क्या कहने भाई। आज हम इस खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। सुने कि साहब, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती, नई हवाओं की सोहबत, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की, ये खत्म हो गया शेर। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती। क्या कहने सर, क्या कहने सर। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती, अदालत बिगाड़ देती है। और ये चलती फिरती, चलती फिरती, चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। और मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, आचार्य जी, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। बस भैया शुक्रिया।